हेलो एवरीवन, सर्विंग सोल्स के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड टुडे वी हैव एनएलपी ट्रेनर एंड प्रैक्टिशनर मिस्टर रंजीत सिंह खुला। सर वी वेलकम यू टू आवर शो। सर सबसे पहले तो हम आपसे आप ही की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि व्हाट इंस्टिक्ट यू टू बिकम द एनएलपी ट्रेनर एंड प्रैक्टिशनर। So, uh, while working with Tata AI in the corporate, so there I was like a trainer there. So I was taking care of half of the rasta, and people were reporting to me. My journey was at that time my life was very settled, you can say, Okay. and everything like available to me, and my office was just 2 kilometers away, and yeah, the family was settled, everything was there. At that time, I started feeling that everything is like monotonous and nothing is happening. And in training also, few people are understanding, few people are working, but I was not able to understand कि ये लोग जो नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं. Okay. अब ऐसा होता है ना कि मैं एक ही क्लास में एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबको एक ही चीज बता रहा हूँ, बट उसमें से कुछ लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम बिल्कुल ही नहीं कर रहे और बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो रहे हैं. तो ऐसे में मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है जो किसी को सक्सेसफुल बना रही है या किसी को बिल्कुल ही फेलियर बना रही है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द की है क्या उसमें. तो वो ढूंढते ढूंढते देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि ऐसा मैं क्या करता हूँ जो कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को नहीं लगता है. तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम बिहेवियरल ट्रेनिंग्स. तो उस समय आईसैप करके एक सोसाइटी है जो लोग टी ग्रुप लर्निंग के फॉर्म में ट्रेनिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन कह सकता हूँ, नॉट ट्रेनिंग बट सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं. तो उस सेल्फ एक्सप्लोरेशन में उन्होंने जब वो किया पूरा प्रोसेस किया तो आई कुड एबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन ए मच बेटर वे कि मेरा कुछ लोगों के साथ में क्यों इंक्लिनेशन अच्छा है, कुछ के साथ क्यों नहीं है, और मेरे रिलेशन में भी कहाँ पे ऐसा है कि आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद फ्यू ऑफ द पीपल, और उस हिसाब से तो उन्होंने एनालिसिस करके मुझे दे दिया. ठीक है, लेकिन द सेकेंड स्टेप वाज जो चीज मुझे नहीं चाहिए उसको मैं कैसे चेंज करूं, एंड दैट वाज द वेरी डिफिकल्ट पार्ट. और खुद के लिए भी अपने आप को, क्योंकि अभी तक नहीं जानता था खुद के बारे में, और कुछ ऐसी चीजें, ऐसी हैबिट्स, ऐसी अनवॉलंटरी एक्शंस या अनकॉन्शियसली कई चीजें होती थी जो अब कॉन्शियस लेवल पे सामने मेरे दिख रहा है कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, मैं कर रहा हूँ. तो अब समझ नहीं आ रहा था कि अब, और अभी और बुरा हो गया क्योंकि जब तक नहीं पता था तब तक तो सब चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन अब जब पता लग गया है कि ये चीज गलत है और फिर भी मैं कर रहा हूँ और खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, तो उस केस के अंदर में फिर मेरे पास में ये था कि इसको अब मैं बदली कैसे करूँ. एट दैट टाइम आई केम टू नो माई वन ऑफ माई ट्रेनर, वो गए ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में. तो जब वो आए तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आई हैव डन दिस एनएलपी स्टफ एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट कि ये ऐसे होता है, और एनएलपी से कई चीजें हैं जो आप कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हैबिट्स चेंज करने में बहुत इफेक्टिव है. आपका कोई भी आपके दिमाग में पुराना मेमोरीज है उसको कैसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सर मेमोरीज को हील भी कर सकता है एनएलपी के थ्रू. बिल्कुल. तो वो भी एक पार्ट है, आई विल डिस्कस ऑन दिस लेटर. और उसमें एक और जैसे वो आया तो फिर मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार आई शुड आल्सो डू इट. तो आई टुक हिज गाइडेंस कि कैसे करना है, काम करना है. तो देन फिर आई गॉट टू नो कि साउथ में पीपल आर डूइंग इट क्वाइट वेल. तो फिर मैं साउथ में गया और वहां से फिर मैंने इस पे स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया. तो फिर मुझे आया कि ये तो हेल्थ पे भी अच्छा काम करता है. तो मेरे लिए ये था कि आई वाज एट दैट टाइम ऑफ अबाउट 92 kgs.
of You it. were? I was, yeah. So and my like again अगर सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था 4th फ्लोर तक तो I was like कि मेरे को वहाँ पे बैठ दे दे सो जाऊँ पहले ठीक है let me take some rest and then I'll start after some time तो मतलब that was the case तो वो 2 किलोमीटर की भी जो मेरे घर से ऑफिस तक का भी जर्नी होती थी वो भी आई यूज्ड टू गो विद ऑन कार ओनली तो अब वो जा रहा हूँ नीचे गाड़ी खड़ी हो रही है ऑफिस के वहां से लिफ्ट है 4 कदम पे और कहीं पे भी कोई भी जरूरत नहीं लगती थी कि कुछ करना है तो ऐसे में एक तो अस्थमैटिक आई वाज अस्थमैटिक वेट बहुत बड़ा हुआ वो भी एक सेकंड चीज थी तो ये चीजों को जो मैंने समझा उसमें तो मेरे पे बहुत इफेक्टिवली ये काम आया है और जो आप मेमोरीज की बात कर रहे हैं तो देयर वाज ए सर्टेन मेमोरीज दैट वाज स्टोर्ड देयर उनकी वजह से आई हैड ए सफोकेशन और वो सफोकेशन मुझे इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता था कि वो मुझे अस्थमैटिक अटैक्स देता था और मेरे पास में ये मान के चलो कि हर समय 24 आवर मेरे पास में पफ होना चाहिए होता था और क्योंकि एक डर भी रहता था कि पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए मतलब एक अपने पॉकेट में तो होना ही होना है ऑफिस के ड्रॉर में होना चाहिए घर के मेरे बेड के ड्रॉर में होना चाहिए मेरे बैग में होना चाहिए और अगर मैं कहीं टूर पे गया हूँ और वहां पर मुझे नहीं है मेरे पास में तो मेरा पहला काम होता था कि जाके मुझे एक पफ खरीदना ही खरीदना है स्लिम पफ लेना ही लेना है तो दैट वाज द कंडीशन एट दैट टाइम so I started working on myself with NLP even while doing my job तो वहां पे भी मेरे को जब खुद को लगना शुरू हुआ एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ नहीं नाउ आई एम गेटिंग बेटर इन सम वे तो फिर मैंने अपनी टीम के साथ में NLP का प्रोग्राम जयपुर में करवाया और दे आल्सो फेल्ट गुड so I got some good motivation on that part कि yeah this is now working और मेरी खुद की ट्रेनिंग के अंदर में आई कुड फिगर इट आउट कि व्हाई फ्यू पीपल आर लाइक एबल टू implement the things and why few people are even if that is required that is important for them still they are not changing themselves तो वो सब चीज जब मेरे को और ज्यादा क्लियर एकदम से क्रिस्टल क्लियर नजर आना शुरू हो गया तो दैट वाज समथिंग मेरे लिए एक मिरेकुलस सा अचीवमेंट खुद के लिए लगता था तो फिर मैंने फिर अपना जॉब छोड़ के देन आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर स्प्राउट्स चेंज मैनेजमेंट और उसमें फिर मैंने जून 2012 में मैंने फर्स्ट अपना वर्कशॉप दिल्ली किया तो फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड एंड सर अभी आपने बोला कि यू हैड अ वेरी सेटल्ड लाइफ ये सही चल रहा था सब कुछ ये जो आपने एकदम से जंप किया था तो घर वालों का क्या रिएक्शन था क्योंकि एक फिक्स सैलरी वो तो निकल गई हाथ से राइट उसमें क्या रिएक्शन था घर वालों का हाँ तो यू वर्कड NLP देयर आल्सो बिल्कुल टू अंडरस्टैंड आल्सो देयर ओके बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि जो इशू आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम सामने वाले को नहीं समझते हम अपनी बात को उन तक स्ट्रांगली रखना चाहते हैं और उनको हम लोग उनकी जो 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 स्टेट ऑफ माइंड है उसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो यहाँ पे जब मैं आया तो बिल्कुल मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि भाई आप आ तो गए हो तो अभी तक तो मैं कहता था कि यू आर मैनेजर विद MNC कंपनी एंड ट्रेनर देयर सो व्हाट विल आई टेल माय फ्रेंड्स कि अब आप क्या कर रहे हो so now it was not the prestige issue with me it was prestige issue for him also तो मेरे लिए ये है कि मैं नहीं कोई दिक्कत नहीं तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं I'll open up one company and then you can say that I am director with one company I am running my own company so he got satisfied on that part but yeah my father was in army so he was not able to understand why I have taken a step at that time और उनको he used to tell me कि रंजित यहाँ पे भी इनको पास में जॉब है जयपुर में तो इनको करनी तो इनके बाद चले जाओ ये भी हमारे उस समय मणिपाल जो यूनिवर्सिटी वो स्टार्ट हुई थी अभी तो उसमें कर्नल ब्रिगेडियर्स आते जो उसको पूरा देख रहे थे तो उनको लगा कि तुम वहाँ चले जाओ वो भी तुम्हें कहीं आप जॉब कर लेंगे तो वहाँ पे मुझे उनको ये बताना कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक है अभी स्ट्रगल है बट इट विल टेक सम टाइम बट दैट इज गिविंग मी मोर सेटिस्फैक्शन रादर देन गोइंग एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब तो उससे अच्छा है कि मैं अपना थोड़ा बहुत भी कर लूंगा तो और उससे सेकेंडली जहाँ पे आई कुड एबल टू हेल्प पीपल
I have seen few people जहाँ पर कि उस समय पे they got a good result after my trainings. Okay. तो वो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा satisfying लगता था. तो that made me continue and I convinced to some extent. But yeah, because they have their mindset and they are like they have seen their security parameter with them. So they see and tell me that 10 years down the line अगर तुम तब नहीं छोड़ी होती तो आज तुम इतने पैकेज पे होते हैं. Right. ठीक है, तो वो अभी कभी कभी आ जाता है. सर एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, मैं नाम नहीं लूंगी, तो ही वाज वेरी वेल सेटल्ड अब्रॉड. तो जब वो इंडिया आए तो उनसे पूछा कि आप क्या करने वाले हो, उन्होंने स्पीकर बनूंगा. तो फैमिली वाज लाइक, इवन ही बिलोंग्स टू योर कम्युनिटी, स्पीकर तो बहुत बढ़िया है, सोनी वाले बना स्पीकर. तो दैट लाइन कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि पैरेलल बहुत सारी चीजें की जा सकती है. तो आई थिंक एनएलपी दिल और दिमाग पे कैसे काम करता है वो आपने बहुत अच्छे से अपनी फैमिली पे सबसे पहले यूज किया. बट अभी आपने बोला कि कुछ वाक्य ऐसे हुए जिसने आपको और मोटिवेट किया, तो आपको एग्जांपल कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल. तो इसमें अगर मैं उसी दौरान में 2015 के आसपास में one lady came to me. She was like broken totally, mentally and physically also, because she was like beaten by her husband to that extent कि वो उसको उन्होंने हाईवे पे रात के टाइम पे मिड ऑफ द नाइट वहाँ पे छोड़ दिया, गाड़ी से उतार दिया. एंड दे हैड ए ह्यूज फाइट और करीबन 1.5 year की मैरिज थी, और लव मैरिज. और उसके अंदर में शी वाज लाइक टॉर्चर्ड लाइक एनीथिंग. और वो उनके फादर मेरे पास उनको लेके आए. तो वो जब मेरे पास लेके आए तो शी ऑलरेडी अटेम्प्टेड 2 times सुसाइड. और अब मेरे पास जब लेके आए तो उस टाइम पे भी इनिशियली क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो जर्नी पुरानी सब चीज़ों को हमको देखना पड़ता है. और उस समय एक दिन फिर ऐसा आया कि जहाँ मुझे लगा कि ये फिर हो सकता है आज अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बहुत ही डीप डिस्कशन रही उनके साथ में. तो आई टोल्ड हर फादर कि प्लीज सर आज थोड़ा देख लेना, आज टुडे शी इज इन ए वेरी वेरी लो मूड. और तो खैर उस दिन ऐसा कोई नहीं आया, बट उसके 15-20 दिन बाद अगेन शी ट्राइड. And that was the scenario with her. But within around 1 year's timeline, I did a lot of sessions with her and also did like ask her to join the group trainings too in this period of time. So उसके बाद में she started her own venture और she got divorce on the mutual एग्रीमेंट एंड उसमें कंसेंट के साथ में. और उसके बाद में उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो शी सिंगल हैंडेडली स्टार्टेड. शी डिडंट वांट टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम हर फादर और ब्रदर. शी वांटेड टू डू इट हरसेल्फ. एंड टुडे शी इज like doing great job, and she is also serving society and doing good. So that make me very very happy. So I can see the spark in your eyes. Yeah. While telling you. So there are moments when you really feel proud what you are doing. Yeah. So this is one of them. So I'm sure ऐसे बहुत सारे incidents हुए होंगे. बहुत हुए होंगे. And कोई और वाकया है जो थोड़ा different हो, जरूरी नहीं है कि बहुत inspirational हो, but जिसने आपको या तो surprise किया हो या थोड़ा hilarious लगा. Would you like to share something like that? Yeah, sure. तो जहाँ आज हम लोग सोसाइटी में हम लोग वुमेन सेफ्टी एंड उसके लिए हम लोग बहुत कंसर्न हैं. एंड वी ऑल्सो लाइक इसको बहुत ज़्यादा से हम लोग लोगों तक पहुँचा भी रहे हैं कि भाई ये कानून है, ये चीज़ें हैं. और वुमेन सेफ्टी के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर टॉकिंग लॉट फ्रॉम द लास्ट निर्भया के बाद में तो और ज़्यादा स्पार्क हो गया था. तो अब अगर मैं लाइक about 5 years back, I was working with one of the school और उनके बच्चों के साथ में मैं काम कर रहा था. And I initially made separate groups for लड़के और लड़कियों का अलग-अलग separate group बनाया था मैंने, because I wanted to give them a space where they can
ओपन अप देयर हार्ट। तो इवन लड़कियों भी, उनमें भी कई बार थोड़ा सा हिच होता है, तो उनको मैंने ये सोच के, रादर मैं बोलूँ तो मैं लड़कियों के कारण ये किया था कि लड़कियां शुड थोड़ी फील शाय होंगे और वो लोग आराम से ओपन हो जाएंगे। तो वो मैंने उनको स्पेस दिया। उसका लड़कों का भी देखा, लड़के हुड़दंगी वैसे जो लोग देखते हैं समझते हैं, तो दे वर लाइक ऑल वेरी वेरी हैविंग अ गुड टाइम। उसमें से एक लड़का था जो he wanted to become army officer, and उसका जो body, even in the 10th standard he was like all mature man kind of, very well built, and he used to do the even gym also, and preparing for army, so he was like jogging and all the exercises he was doing. So and he was like commanding in the group from तो सारे लड़कों को वो एक तरफ से पूरा लीड करके रखता था। तो हमारे अच्छा दे डिडंट नो कि अब हम लोग मर्ज होने वाले हैं, तो नोबडी न्यू, ना लड़कियों को पता था ना लड़कों को पता। तो जैसे ही मैंने उनको मर्ज किया तो एक दिन तो ठीक ठाक रहा। अगले दिन जब हम लोग और थोड़ा डीपर लेवल पे आई स्टार्टेड, तो मैंने उनके मिक्स ग्रुप बनाने शुरू किए। उनके लड़के लड़कियों के बीच में हमने थोड़ा सा मिक्स करके आप डिस्कशन करिए, एंड देन यू कम अप विद योर आइडियाज और व्हाटएवर आई वाज टीचिंग देम, टेलिंग देम। तो उसके अंदर में एक एक्टिविटी में उसको एक लड़की के साथ में मुझे बैठाना था। दैट वाज नॉट प्लान, बट दैट वाज जस्ट, मैंने देखा कि सब लोगों को कर रहा हूँ तो चलो ये भी, तो इनको भी किया। एंड देयर आई जस्ट सॉ दैट ही वाज लाइक, हिज हेड वाज ऑल लाइक डाउन, एंड वो उसकी आवाज एकदम से, जहाँ इतनी बोल्ड आवाज थी वहां पे एकदम से मिमियाने टाइप में वो शुरू हो गया उसके सामने। इतने शर्मीले तो लड़के नहीं होते, तो मेरा भी एकदम सरप्राइज था। तो मैं कहा कि तुम लोगों कुछ कहा क्या, उस लड़की को पूछा मैंने, तुमने कुछ कहा क्या इसको ऐसा कुछ जो कि ये इस तरह से बिहेव कर रहा है? तो कहती मैं तो कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ बैठी हूँ और वी आर लाइक सिटिंग इन द डिस्टेंस आल्सो। तो neither he touched me, nor I made any attempt to touch him also. So ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो बात करने के लिए उसको कह रही हूँ कि बात कर, बोला गया हमको कुछ टास्क करने के लिए बोला गया, तो प्लीज बताओ क्या क्या है। But he was like all mum at that time, and somehow I managed that situation, and at the end of the program in the evening I just asked him कि what exactly is the reason कि भाई तुम आज जा रहे हो आर्मी में जाने की बात कर रहे हो, दैट कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड एंड दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, देन व्हाट हैपेंड लाइक विद दैट गर्ल? Because it is not with that girl, it is with every girl. So I cannot even talk and sit across with any other girl. तो मैं कहा ऐसा क्यों? इसे कोएड नहीं पढ़ रहा था? हाँ, yeah, it was co-ed education system, और सर it was again surprise for me. तो मैं कहा कि अभी तक तुम कैसे जीते आए? तो वो कहते नहीं, मैं कभी भी, हम लोग का ग्रुप रहता है लड़कों का, तो हम लोग कभी भी लड़कियों की तरफ नहीं जाते हैं। हाँ, कमेंट कौन कर देते हैं दूर से, बट बात नहीं करते हैं लोग। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो भाई? तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरे को घर से इंस्ट्रक्शंस ये हैं, कभी भी किसी भी लड़की के साथ में तुमने बात नहीं करनी है, बैठना नहीं है, और क्योंकि आजकल कानून सब इनकी तरफ है और ये लोग कभी भी आपको फंसा सकते हैं। तो यू नीड टू सेफ गार्ड योरसेल्फ, दिस इज योर ड्यूटी, not to go ahead in any of the relationship or any of this kind of interaction with the girls. से एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि हंसने की बात है या चिंता की बात है कि हाँ दैट्स ट्रू कि जहाँ पे एक तरफ बहुत सारे हमारे लिए बन गए लॉज जो हमारे फेवर में है, बट कई लोग मिसयूज भी करते हैं। बट दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ पेरेंटिंग, आई बिलीव. It is not only in this case I just found out. Even few of the people, they came to me and they were not getting married just because of this reason. Now they are very cautious on that point, that tomorrow if I'll go for marriage and अगर divorce की आती है, नौबत आती है किसी भी कारण से, तो सारे फेवर्स उनको मिलेंगे और वो हमको इतना सारा एल्यूमनाई भी देना पड़ेगा, इतना सारा पैसा भी देना पड़ेगा. That is again another extreme that I have seen. और प्रीनप इंडिया में अभी तक लीगल नहीं हुआ. प्रीनप में आप जा नहीं सकते. बिल्कुल. तो एक ऑप्शन हुआ है, either get married, remain married, or get divorced.
सर आपने अभी जो वाक्य बताया ना, इस पे मुझे एक बात याद आ रही। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी लव मैरिज हुई है। तो उसकी मदर इन लॉ को बड़ा रहता है कि उसके पोते भी लव मैरिज ना करते, कि वो भी पसंद की ना है। तो उसने सिखा रखा है आप लड़कियों के साथ नहीं बैठोगे, जुए पड़ जाती है, क्योंकि वो 2 साल के बच्चे को ये नहीं कह सकती कि लड़कियों से बात नहीं करें। तो उसने ये सिखा रखा है बेटा नहीं बैठते, जुए पड़ जाते हैं। एंड देयर वाज अ यूथ सीन इन द स्कूल कि वो गर्ल की मदर आ गई मेरे बच्चे के साथ बैठने है, मेरे बच्चों में जुए कहाँ से आएंगे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय फ्रेंड टू हैंडल ऑल दोस सिचुएशन। बट हाँ, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की ओर से कुछ ना कुछ आता ही है कि वो कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करें। Although this turned out to be a funny thing, that वो 10th क्लास का बच्चा तो still बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आगे शादी तो लड़की से ही करनी है, हाँ बात कैसे करोगे। बिल्कुल। तो ये एक उनका जो कंसर्न है वो लीगल कंसर्न भी है और पर्सनल कंसर्न भी है, हर एज मैरिज का। ओके, तो सर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। आपने स्कूल स्टूडेंट्स की बात करी, आपने एक काइंड ऑफ होम मेकर की बात करी जिसको आपने सुसीडियल टेंडेंसी को पकड़ के और ठीक किया। आपने कॉर्पोरेट्स के साथ भी वर्क किया, तो अप्रॉक्स आपने शायद 13 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक के बंदों के साथ काम किया। तो विच एज इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल? सो द एज इज as you get older it is very tough to mold you. Okay. So that is one thing, and secondly is एंड सेकंड उसमें मैंने थोड़ा सा अपने अभी ऊपर मैंने कर लिया कि ठीक है उनको अब जरूरत कितनी है चेंज होने की, व्हाई टू वर्क ऑन दैम। तो वो मैंने थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा डाइल्यूट किया एंड वट एवर दे रिक्वायर एज एसओएस बेसिस वो मैंने उनको हेल्प कर देता हूँ। बट फिर उनको मैं बहुत डीपर लेवल पे चेंज होने के लिए इंस्पायर नहीं करता हूँ। जो सेकंड आता है वो आता है उन लोगों का जो लोग आइनो सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। ये क्या होता है सर? तो ये एक आइनो सिंड्रोम मतलब उनको आप कुछ भी बताओगे बात करोगे तो दे जैसे हाँ मेरे को पता है, ठीक है मैं को जानता हूँ। हाँ ये इट इज नॉट पॉइंट सिस्टमेटिक उसमें, बट I consider this as a syndrome. This is a syndrome. This is a syndrome. तो जैसे arranged marriage, love marriage ये phobias है, वैसे ये syndrome है। तो उसमें वो कहते हैं अब आप कोई भी उनको चीज बताने की कोशिश करते हो तो एकदम से वो I know पता है मुझे you are 40 I'm 70 पता है। तो वो जैसे ही वो आता है उसके बाद में आप उनको कोई भी एक्टिविटी नहीं करवा सकते। अगर आप करवाते भी हो तो दे हैव देयर ओन नोशंस, दे हैव देयर ओन, दे जस्ट गो विद द प्रोसेस जो आप उनको प्रोसेस कर रहे होते हो, तो उसको ही वो ध्यान दे रहे हैं बट उसके अंदर नहीं घुसना चाहते हो। और शायद उनको अंदर से एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि इन केस मैंने इनको अलाउ कर दिया डीपर जाने के लिए मेरे, तो दे विल कम आउट विद लॉट ऑफ थिंग्स जो करेक्ट करने की जरूरत है मुझे, एंड दे डोंट वांट टू शो इट। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आपने कहा कि बुजुर्गों को हैंडल करना मुश्किल है, तो अगर हम इंडिया में बात करें तो ऐसे बहुत सारे धर्म गुरुज आ गए हैं हर कम्युनिटी में जो बहुत यंग है, उनके सामने 80-90 साल के भी जो लोग हैं वो झुक जाएंगे, उनकी बात मान लेंगे। तो वहीं पर अगर एक एजुकेटेड बंदा वो कुछ बताना चाह रहा है, अपडेट करना चाह रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होती है? वहां पे मेंटलिटी क्यों नहीं क्लिक करती? बिल्कुल, तो देखिए जहाँ पे इन धर्म गुरुओं की जो भी आते हैं उनकी बात करते हैं तो एक्चुअली वो इन पर्सन विद दैट धर्म गुरु अटैच नहीं होते, वो धर्म से अटैच हैं। और वो जिसके नाम लेके वो बात कर रहे होते तो वो ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये हमारा धर्म कहता है, ये शास्त्र कहते हैं, ये हमारे ये जो भगवान है ये कहते हैं, आप पाठ इनका करिए, ये करिए। तो वो वहां पर वो अपने ऊपर नहीं लेते चीजों को, वो वाया मीडिया ये जो भी उनके बिलीव्स हैं जिसके ऊपर भी ये उनके तक लेके जाते हैं उनको। उस धर्म गुरु को नहीं मान के चलते एक तरह से। हाँ, उनको अगर माथा टेकते हैं, उनको ढोक देते हैं तो वो इसलिए ढोक देते हैं कि ही इज द मीडिएटर बिटवीन हिम एंड द गॉड। तो जहां तक आती बात एडुकेटेड एंड पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, तो उसमें ये आता है कि नॉलेज देन वो फिर हार्ट से नहीं बात होती, वो फिर दिमाग से बात होती है। ठीक है, ओके, ही इज टेलिंग मी दिस, ओ इसका मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है, ये मेरे को पता है, ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ। और आज की तारीख में वैसे ही इतना
मटेरियल आपके सिस्टम में है, आपके मोबाइल में है हाँ कि, और मैं ओल्ड एज जितने भी हैं उनको मैंने और देखता हूँ कि दे आर ऑल स्वाइपिंग लाइक ए चाइल्ड, they are scrolling it all the day, they are forwarding message Yeah. and बहुत सारे WhatsApp ग्रुप पे हंगामे भी उन लोग की वजह से उनकी वजह से होती है, और वो बहुत रिजिड रिजिड हो जाते हैं। मतलब एक कई बार होता है ना बहुत सारे WhatsApp ग्रुप में, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि जस्ट टू द पॉइंट बात की जाए, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो They will फॉरवर्ड। continue. अगर दे डू दैट, फिर जो हंगामे होता है फिर वो बिल्कुल बैंग बैंग ही चल रहा होता है, उसमें उनका एक हफ्ता जिंदगी का निकल जाता है टाइम पर। but वो आई थिंक that is what they are looking for. हाँ, they are just looking कि एक superiority मिल जाए, I can fight for something, so they are doing all that. तो वहां पे वो जो पार्ट है वो पार्ट बहुत ही क्रिटिकल मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसी के साथ में ये कि, और अच्छा मैं ये भी जानता हूँ कई जगह पे मैंने जहाँ पे किया है बात करी है, तो उसमें ये भी है कि उनकी कई इलनेसेस इसी वजह से ही उनको चल रही होती है। और मेरा एक बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस फादर के साथ रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट आल्सो ऑन द हेल्थ पार्ट। तो लाइक माय फादर, my grandfather had स्किन की प्रॉब्लम थी, उनकी सिरोसिस था उनको, और उनको माय फादर लाइक ट्राइड ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स, माय अंकल्स चाचा सब ने बहुत उनको ट्राई किया, और मेरे ख्याल से तकरीबन फ्रॉम द ईयर 91 से लेकर के, जो मैं देख रहा था 91 से लेकर के व्हेन ही पास्ड अवे इन अराउंड 2008, तो 20 साल के आसपास में मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितने सारे एलिमेंट्स उनको करे पर वो नहीं कर पाए। और उस टाइम पे फादर ने जब लास्ट टाइम था ग्रैंडफादर का, तो फादर वाज अगेन ट्राइंग समथिंग, वो एक और आयुर्वेदिक के हिसाब से वो लेके आए थे और उनको ट्राई कर रहे थे, पर वो भी उनके लिए नहीं काम नहीं कर रहा था। एंड ही गॉट सो इरिटेटेड दैट ही सेड कि मेरे को आप टिकट करवा दो, मैं तो वापस पंजाब जाना है। तो जयपुर आए हुए थे उस समय, तो वो उस समय फादर उनको लेके गए वापस, एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी ओनली ही पास अवे। तो माय फादर हैड a strong impact on him। तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर बॉडी पे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिरोसिस के पैचेस बनने शुरू हो गए। इनिशियली ही थॉट एंड इवन द डॉक्टर्स थॉट दैट इट माइट बी बिकॉज ऑफ द डायबिटिक रीजन, तो उनको ऐसा हो रहा है। तो देन आई वाज आल्सो लुकिंग एट हिम कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो कुछ टाइम बाद में जब मेरे जो खुद के टेस्टिमोनियल्स, जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स आते थे, तो वो फादर ने जब देखे, तो somehow he got convinced on that part with me कि नहीं, रंजीत कुछ अच्छा कर रहा है। तो one fine day he like being son, he could not come to me directly, but one of my trainee NLP की थी, तो वो होम्योपैथी का भी करती थी, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, उनके पास चले जाओ। तो आई एंड ही जनरली वेंट देयर, और वो उनको जानते भी थे, तो ही वाज ओके टू गो देयर। एंड कुछ टाइम तक किया उन्होंने, होम्योपैथी भी दिया और बाकी भी कुछ टेक्निक्स भी उनके साथ में एनएलपी की भी उन्होंने यूज करी, बट समहाउ शी सरेंडर्ड इन अ वे कि रंजीत मुझसे नहीं होगा, यू विल हैव टू टेक ओवर। तो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, ठीक है, दैट यू नीड टू कन्विंस हिम फॉर दैट। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया, एंड माय फादर सेड कि अच्छा चलो ठीक है, रंजीत के साथ हम लोग कर लेते हैं। तो मैं कभी ऐसा है कि घर पे नहीं करेंगे, we'll do that in her clinic only, professionally setup में। और secondly, I don't want my mother to be along with you, क्योंकि my mother used to be very very critical in all the aspects। वो बहुत ही छोटी छोटी minute चीजों को पकड़ती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, और वो पूछती भी है कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। मैं कहा मेरे को वो नहीं चाहिए, आप उनको छोड़ दीजिए, सेशन में आइएगा तो उनके क्लिनिक में आइएगा, मैं वहाँ पे हम लोग करेंगे। सो सिंस आई न्यू हिम कि ये कहाँ से आ रहा है, so he had a guilt that he could not help my grandfather to come out of that pain he was suffering. So he had that guilt. So I worked on him on the guilt part. और तकरीबन 4 सेशन हमने वहाँ पे किए, और 4 सेशन के बाद में he started recovery।
एंड देन माय मदर सेड कि नहीं, हम लोग ना अमृतसर जा रहे हैं हर महीने के लिए, एक बार जो है वहां जाके स्नान करके आएंगे। मैं कहा नहीं, आप जाओ। जो चीज वो पहले भी कर चुके थे, अमृतसर जाने का उन्होंने 14 महीने का उन्होंने किया था, तो इस बार भी उन्होंने स्टार्ट किया, बट इस बार दैट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड ही गॉट आउट ऑफ दैट सिरोसिस वेरी वेरी इफेक्टिवली, वेरी फास्टली, और बहुत ही क्लीन हो गई उनकी स्किन, उसका कोई दवाई की उनको जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ तक मुझे पता है सोराइसिस का आज तक कोई इलाज क्योर नहीं है। तो डॉक्टर्स ने भी ये कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, तो बाद में मैंने जब हो गया, क्लीन हो गया, तो फिर वो कहते नहीं ये सीटोसिरोसिस मैं ठीक है। बट हाँ, स्ट्रेस का स्किन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड आई गेस एनएलपी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम एक सेशन में तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सो वी हैव टू ब्रेक इट इनटू मेनी सेशंस। सो फॉर टुडे वी हैव टू वाइंड इट अप। तो personally I know you very well and I know you are a brilliant singer. So do you want to sing a song or you want to suggest 3 songs that may boost your mental health or may motivate you in some ways? It's up to you. मेरा गाना तो चाहिए मुझे। Music itself is a very, मतलब I believe it's a therapy. पहला गाना जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो है आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। इसके हर एक स्टेंजा बहुत ही एनएलपी की समझ के साथ में है। और या तो इसके अलावा दूसरा गाना है जो बहुत ही मुझे मोमेंट में रखता है और जो मेरे साथ चलता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जा, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जा, ना महसूस हो जा, मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और जो तीसरा गाना है वो एक यशोदास जी की आवाज़ में है, और जहाँ दूसरों की हेल्प भी है और अपने खुद को भी मोटिवेट करके रखने वाला गाना है ये। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन कर दीपक जलता जल, फूल मिले अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राह में चलता चल, प्यार दिलों का देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। गाने हमेशा ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और एनएलपी के अंदर बात करें तो गाने हमें एंकर भी करते हैं और
खुशियों और गमी दोनों के समय में हमें वो जोड़ के रखते हैं। तो गाने सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सर आपने एक बुक भी लिखी है, सीक्रेट ऑफ सेल्स एक्सीलेंस विद एनएलपी, जो मुझे आज गिफ्ट मिली है एंड आई हैव गॉट ऑथर साइंड कॉपी। तो इस बुक के बारे में ब्रीफ में थोड़ा बता सकेंगे आप कि ये क्या है? तो जब हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स इज ऑलवेज ए टफ टास्क, राइट। है ना। और टफ इसलिए होता है क्योंकि कोई भी सब खरीदना तो चाहते हैं पर कोई किसी को बेचने नहीं देते अपने आप को, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि मेरे को जो चीज पसंद आई है मैं खुद ही सब शोरूम में जाके घूम के या मैं स्क्रॉल करके आजकल ऑनलाइन पे मैं देख लूं, पर मुझे कोई पुश ना करे कि मैं ये खरीदूं, है ना। तो ये कारण होता है जिस वजह से ये सेल्स जॉब है बहुत ही टफ मानी जाती है। और क्योंकि आप जब भी आप किसी को सेल करें तो कुछ तो करें, वो बताओगे सही, और जैसे आप वो एक नेक्स्ट स्टेप लेते हो वैसे सामने वाला अपना शटर बंद कर देता है, कहता है मेरे को मत बेचो तुम, है ना। तो दिस इज द पॉइंट वेयर एनएलपी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the other person's requirements, and not only just requirements as a product's requirement, it is like how the person want to be treated. Okay. And secondly is how the person themselves should have the beliefs when they are entering into the sales discussion and talk, and where they need to push and where they need to be step back and just watch and listen to the customer. So that is very important So you thing. have ये एक आर्ट है जिसको आपने और ब्रीफ में समझाने की कोशिश बिल्कुल, की तो है। इसका जो भी साइकोलॉजिकल कह लो या जो उसके पीछे का बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं कस्टमर्स के, और उसके साथ साथ में एक सेल्स पर्सन के भी अपने पैटर्न क्या है, राइट। क्योंकि वो जानते हैं कि वो कुछ एक जगह पे सक्सेसफुल होते हैं, कुछ जगह लिमिटेशंस होती है, they have to work on that also. they also have to work on that so that they can maximize their sales performances. तो हर इंसान कुछ ना कुछ बेच ही रहा होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। सो इफ यू रियली वांट टू बी अ बेटर सेल्समैन एंड ग्रो इन योर करियर, जस्ट बाय दिस बुक। इसकी लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And so at the end, do you have a particular statement or a motto for our audience? Yeah. So it is always very easy to say that I know about myself. Okay. But when we go deeper, as I also felt in the initial days, but when we start giving ourselves from time, हम लोग रोज घूमते रहते हैं, महीना साल निकलते जाते हैं, पर हम खुद को कितना टाइम देते हैं और खुद के लिए कितना टाइम निकाल के रखते हैं कि मैं अब आज अपने लिए ही बात करूँगा, आज अपने को ही देखूंगा। तो वो पार्ट जब तक आप नहीं निकालते तब तक लाइफ को जीने का कोई मजा नहीं है, क्योंकि वो फिर हमको दिखता है कि दौड़ 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 दौड़। तो उसमें से खुद के लिए जब हम कुछ एक ऐसे टाइम निकालते हैं तो फिर हमको दिखता है कि हाँ अभी तक मैं यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, तो वेयर आई नीड टू गो, हाउ आई नीड टू। तो वो अपने लिए टाइम जब निकालें तो उसको आप समझ भी पाते हैं कि कितना मैंने अचीव भी किया है, उसको हम रिलीज भी करें, एंजॉय करें, और उसको एंजॉय करेंगे तभी इस लाइफ को हम मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। अदरवाइज फिर एट द एंड ऑफ द डे हमको लगता है ये चीज मिस होगी, ये चीज मिस होगी, ये चीज मिस होगी, तो उसकी बजाय हम लोग मे बी वन डे इन ए मंथ और मे बी 5 days in a year can be devoted totally and personally on the personal level to understand self. So अगर ये लाइफ की जर्नी एक बुक हो तो मैं उस किताब का हीरो या हीरोइन हूँ, ये सोचकर जीना भी चाहिए और अपने दिमाग में स्क्रिप्ट भी वैसी लिखनी चाहिए। I had my difficulties, but I'm here, I'm alive, I'm happy. So you should keep that in your mind, and so thank you so much.